हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका नाम है स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा। तो आज इस वीडियो में मैंने चीज़ का भी पराठा बताया और नॉर्मल पराठा भी बताया है, जो बनाने में एकदम आसान रहेगा और खाने में इसका टेस्ट एकदम लाजवाब रहेगा। तो चलिए आप फटाफट स्वीट कॉर्न पराठा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप स्वीट कॉर्न। तो अब हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस कटोरी से 2 कप स्वीट कॉर्न माप लिया है। आप चाहे तो कोई भी मेजरिंग कप से माप सकते हैं या फिर कोई भी कटोरी से माप सकते हैं। तो आप चलते हैं इसे बॉईल करने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 ग्लास पानी या फिर सफिशिएंट पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वीट कॉर्न। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न को अच्छे से डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, यानी इसे अच्छे से उबाल लेना है। इससे जो कॉर्न है और भी सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्वीट कॉर्न है ये परफेक्टली पक चुका है और ये दिखने में भी एकदम फुला फुला दिखने लगा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें इतना ही इसे पका लेना है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल देते हैं या फिर इसे छन्नी से निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे गर्म पानी से बाहर निकाल दिया है और इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में अच्छे से रख दिया है और इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसे दरदरा पीस लेना है। जब तक यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न अच्छे से ठंडा हो जाता है तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कप गेहूं का आटा। तो जिस कप से मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न को मापा था, उसी कप से यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा माप लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न होता है वो मैदे का होता है। तो यहाँ पे हम आज हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें बाकी की चीजों को ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन। इसे हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे धनिया पत्ता डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर यहाँ पे आप डालते हैं तो दिखने में और भी ज्यादा टेस्टी दिखता है। और साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। और जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेना है। मक्के का आटा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटे को भी अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो आटा है वो ना ही ज़्यादा कड़क है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी कंसिस्टेंसी का आटा हमें यहाँ पे गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने तेल को भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, यहाँ पे जो स्वीट कॉर्न है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हमें इस बात का याद रखना है कि जो स्वीट कॉर्न है वो पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक मिक्सिंग जार लेते हैं। अब इस मिक्सिंग जार में हम डाल देते हैं ये पूरा स्वीट कॉर्न। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूरा स्वीट कॉर्न को अच्छे से डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे चॉपर में भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे रुक रुक के चला लेना है, यानी इसे पल्स में चला लेना है। इसे यहाँ पे हमें पूरा पेस्ट नहीं करना है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही कूट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से दरदरा ही पीस लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। और इसे हमें पीसते समय इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है एकदम परफेक्टली बन चुका है, थोड़ा सा दरदरा ही है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मिक्सचर को अच्छे से एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ढेर सारा धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच इतना डाल दिया है। आपको जितना पसंद है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। धनिया पत्ता से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज को प्याज को एकदम बारीक चॉप कर दिया है। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप यहाँ पे प्याज को स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच धना जीरा पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर।
या फिर आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे एक चटपटा टेस्ट आ जाता है। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं और यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस फिलिंग से आप चाहे तो कचौरी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो समोसा भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टफिंग है इसे आप कम से कम 4 से 5 दिन तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे स्वीट कॉर्न पराठा खाने का, तब आप इसे गर्मा गर्म बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना टेस्टी दिखने लगा है। आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा नमक या फिर तीखा कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे स्टफिंग एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो आप चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। 10 मिनट हो जाने के बाद आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं ताकि जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब हम यहाँ पे इसके लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए लुई लेते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमें लुई लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 लुई अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। 2 कप में अच्छे से 4 पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें से हम यहाँ पे 1 लुई लेते हैं, इसे अच्छे से हम थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से स्टफिंग करना बताती हूँ, जिससे आपको आसानी लगे आप उसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे आटे को अच्छे से छिड़क दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं ना, उतना ही पतला हमें यहाँ पे इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पतला रोल कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका थिकनेस कितना पतला रखा है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टफिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे सेंटर में रख देना है और इसे हम त्रिकोणीय पराठा बना लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग को भी थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच इतना स्टफिंग को अच्छे से डाल दिया है। जितना हम यहाँ पे ज्यादा स्टफिंग डालते हैं उतना ही पराठा ज्यादा टेस्टी लगता है। और ये एक साइड से हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है और जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देना है। और फिर से हम यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगा देते हैं और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल शेप में मैंने पराठों को अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना परफेक्टली दिखने लगा है। आप चाहे तो इसे अच्छे से रोल कर सकते हैं या थोड़ा सा आटा लगाकर, या फिर आप चाहे तो दोनों साइड से थोड़ा सा आटा लगा के इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है या फिर ऐसे थोड़ा सा बेल लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल शेप में पराठा बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड पराठों को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लुई लिया है, इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं और ऐसे जैसे कटोरी का शेप देते हैं उस तरीके से यहाँ पे हमें थोड़ा सा शेप देना है और इसमें हम 1 से 2 चम्मच इतना स्टफिंग डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना स्टफिंग को अच्छे से डाल दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं। जो सारे एंड से इसे इकट्ठे कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है और इसे क्लोज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से क्लोज कर लिया है और जो ऊपर आया हुआ पार्ट है इसे एक साइड में हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से हल्के हाथों से रोल कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि दोनों टाइप से स्टफिंग करना कितना आसान है और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और इसके थिकनेस देख सकते हैं कि थोड़ा सा मोटा ही है। तो इसे भी हम एक प्लेट में रख देते हैं और अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच तेल या फिर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर हम डाल देते हैं ट्रायंगल शेप में किया हुआ पराठा। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रख देना है और मीडियम फ्लेम पे इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर के चीटे आ जाए तब तक इसे अच्छे से सेक लेना है। इसे साइड से भी हम तेल डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर भी अच्छे से तेल को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और इसे हम दोनों साइड से पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पराठा है कितना सही से फूल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टफिंग एकदम परफेक्टली है और यहाँ पे ये एकदम सही से फूल चुका है। तो इसे हम अच्छे से पलट देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड से एकदम परफेक्टली पक चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा पराठा को भी अच्छे से सेक लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने दोनों पराठों को अच्छे से सेक लिया है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और अब चलते हैं चीज स्वीट कॉर्न पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक लुई लिया है, इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें पतला रोल कर लेना है। जैसा हमने पहले ही पतला रोल कर दिया था वैसा इस तरीके से यहाँ पे हमें कर देना है। और सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल शेप में पराठा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे अच्छे से पतला रोल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टफिंग को ट्रायंगल शेप में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच इतना स्टफिंग को डाल दिया है। जितना स्टफिंग ज्यादा डालते हैं उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग को डालने के बाद इसके ऊपर स्पून से थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं चीज। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज को अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी चीज को डाल सकते हैं और इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और एक साइड से हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। और जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं और ये दूसरे साइड को भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और इसे एक ट्रायंगल शेप देते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसे भी हम फोल्ड करने से पहले थोड़ा सा पानी लगा देते हैं इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा ट्रायंगल शेप में चीज़ पराठा बनके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसके ऊपर हम डाल देते हैं चीज़ पराठा। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रख देना है और इसके ऊपर भी हम फिर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, यानी तेल को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। गोल्डन ब्राउन हो जाने तक पलट पलट के सेक लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पलट पलट को दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है और इसके ऊपर भी कितना बढ़िया सा कलर दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ पराठा बनके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे को भी अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पराठे को अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है और 2 चीज़ पराठे बना लिया था और 2 हमने नॉर्मल पराठे बनाकर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि स्वीट कॉर्न पराठा बनाना कितना आसान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में भी कितना ज़्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको चीज़ पराठा थोड़ा सा तोड़ के दिखा देती हूँ कि स्टफिंग कितना परफेक्टली और कितना सही से है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो चीज़ कॉर्न पराठा है दिखने में एकदम सही दिख रहा है और एकदम टेस्टी भी दिखने लगा है। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप इसे स्नैक के टाइम पे बना सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा और ये स्वीट कॉर्न सीज़न में आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।